नमस्कार, जोहार। मैं झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद हूँ और इस वक़्त झारखंड के रांची मोरहाबादी ग्राउंड में हूँ और यहाँ पर जैसे कुछ दर्शकों हैं, उनसे मैं कुछ बात करने वाला हूँ। तो अभी जो हमको एक मिले हैं, यूट्यूबर ही हैं और जो है से क्लासेस चलाते हैं यूट्यूब पे और इनका लाखों में फॉलोवर्स हैं और ये हैं सागर भाई, ज्ञान सागर भाई। आज इनसे यहाँ से कुछ हम सवाल-जवाब करेंगे। कहा तो वो पहली बार हमारी हो रही है, लेकिन हमारा सवाल ये है, सबसे पहले आप एक टीचर हैं और टीचर से हमारा सवाल है और मैं काफ़ी स्टूडेंटों से ये सवाल पूछता चल रहा हूँ कि वर्ड बोलने वाले जो हाथ बोलना है। जी, जी। तो देखिए, आप सब मुझे जानते ही होंगे, मैं सागर साहब और यूट्यूब के थ्रू आप जानते होंगे मेरा चैनल ज्ञान सागर और सागर साहब का चैनल। तो जैसा कि आपने पूछा कि क्वेश्चन के बाद शिक्षा क्यों ज़रूरी है? शिक्षा क्यों जरूरी है? जी, देखिए, हम सभी आज जो मना रहे हैं, आज बालिका गणतंत्र दिवस के ऊपर बता देना चाहता हूँ। 26 जनवरी आज 2026 है, ठीक। और आज देश का स्वतंत्र 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। जी, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्वेश्चन है कि शिक्षा क्यों जरूरी है? देखिए भाई, शिक्षा ना आपको अंदर से मेंटल प्रिपेयर करती है समाज से लड़ने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, ठीक है, जो कि झारखंड में पूरी तरह से नहीं है। इसका रिस्पेक्ट ही नहीं किया जा रहा है एजुकेशन का झारखंड में। एग्जाम्पल आप पूछ सकते हैं। सर, एक मिनट, मेरा और एक सवाल रहेगा आपसे कि अगर शिक्षा जो है से मेंटली प्रिपेयर करता है, तो आज इस देश में जो सब पढ़े-लिखे जो अधिकारी बन रहे हैं, पढ़े-लिखे जो यहाँ पे टीचर बन रहे हैं, पढ़े-लिखे जो और जो शिक्षित वर्ग के जो लोग हैं, आज अगर मैं यूपी में देखता हूँ, तो एक दरोगा जो है अमित मौर्य, मैं उनका नाम सीधे तौर पर लूँगा। आज एक दरोगा होकर के जो है, वो सीधा-सीधी एक लड़के के साथ में बलात्कार करता है। तो क्या वो शिक्षित व्यक्ति, एक शिक्षित होने के नाते क्या ये हमारा शिक्षा यही इसी लेवल का जो आज एजुकेशन हमारे इंडिया में दिए जा रहे हैं, हमारे आज झारखंड में इस लेवल का जो एजुकेशन दिया जा रहा है, बिहार में यानी कि और तौर पर जो स्टेट में दिए जा रहे हैं शिक्षा, क्या ये शिक्षा से हमारा ये मेंटली सुधरेगा? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। समाज में जिस तरह से पांचों अंगुलियां सेम नहीं होती, उसी बिल्कुल। तरह से शिक्षा का भी प्रभाव सभी व्यक्तियों पे सेम नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मैं बीएड कर रहा हूँ तो मुझे भी इतना जहाँ तक आइडिया है मैं बता रहा हूँ जी, कि समाज में इसीलिए दंड का प्रावधान रखा गया है। जी, बिल्कुल। न्यायपालिका का भी गठन इसलिए किया गया ताकि कोई व्यक्ति कंट्रोल में रहे तो उसको कंट्रोल में रहना सिखाती है। तो वैसे व्यक्ति को पूरी तरह से दंड देना चाहिए क्या बोलते हैं, बिना किसी किसी के डर के यानी आप सरकार से सीधे तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि जो अपराधी करे तो उसको दंड दिया जाए। लेकिन आज इंडिया में सिर्फ आज अगर भारत की मैं बात करूं तो भारत में ये हो गया है कि अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो उसको दंड के मुताबिक क्या किया जाता है, ट्रांसफर दिया जाता है। कि अगर आज वो झारखंड में अपराध करे तो वो अगला तौर में जाकर के है कि वही काम बिहार में भी करे, वही काम जाकर के छत्तीसगढ़ में करे। यानी कि उसको एक अधिकारी को जो दंड के तौर पर जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी आप नोएडा के मामला देखिए, नोएडा में जो है से जब नोएडा का एक बंदा जो है से तड़प तड़प करके एक नाला में मरता है और वहां पर जो है से उसकी अथॉरिटी जो है वहां पर कोई सुविधा अवेलेबल नहीं करवाती है और उनको सजा के नाम पर जो है क्या किया जाता है, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो क्या आप इनसे, इन गवर्नमेंट से, आज जो इंडिया में जो सरकारें चला रही हैं, क्या आप उनसे ये मांग करेंगे कि उनको अगर कोई गलती अधिकारी करता हो तो उनको सजा दिया जाए, ना कि ट्रांसफर किया जाए? देखिए, जो कानून व्यवस्था है ना, वो आम नागरिक के लिए होता है, स्पेशल नागरिक के लिए नहीं होता है। और स्पेशल नागरिक वो है जो कि अपर मिडिल क्लास में आते हैं। तो आप हम और कितना भी हल्ला कर लें कि हमें न्याय मिलो, कुछ नहीं होगा, समझे? तो न्याय केवल ये जो कानून का झुंझुना है, ये आम नागरिक तक ही फॉलो होता है। स्पेशल पॉलिटिक्स की बात कीजिए, चाहे बिजनेसमैन के लिए, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। सारे झूठे खोखले और सारे नियम दोगले हैं। ठीक है, ये रूल केवल आम आदमी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। जान लीजिए, झारखंड में भी शिक्षा का माहौल पूरी तरह से चौपट है, पाँव तले उसको कुचला जा चुका है। ठीक है, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे आप स्कॉलरशिप का मामला हो, मतलब ना किसी को पढ़ने ही देंगे तब ना कोई डिमांड करेगा हक का। यार, किसी को पढ़ने ही नहीं देंगे तो डिमांड खास करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, समझे? यानी कि इनका साफ तौर पर कहना है कि जो झारखंड में शिक्षा का जो है वो एक लेवल जो है वो दब गया है। यानी कि शिक्षा लोगों को मिल रहा है, उस लेवल का शिक्षा नहीं मिल रहा है जो लोगों को चाहिए। आज स्टूडेंट जा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिकल दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल बता रहा है, यानी कि उनको प्रैक्टिकल मिल रहा है। प्रैक्टिकल शब्द का मतलब क्या होता है? यानी कि उनको थियोरी करवा दिया जा रहा है और प्रैक्टिकल के तौर पर होता है कि उनको आम तौर पर वो चीज को बताना, उस चीज को वो प्रैक्टिकल करके दिखाना। लेकिन ऐसे आज के माहौल कॉलेज में नहीं किए जा रहे हैं। आज हमारे साथ में ज्ञान सागर जी थे, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, वहां पर स्टूडेंटों को जो है से काफी प्रेरित करने का भी काम कर रहे हैं और काफी पढ़ाने का भी काम करते हैं।
आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे देखिए दोस्त। देखिए वह चीज बता रहे हैं जी झारखंड में लगभग 40,000 प्लस स्कूल है, 42,000 प्लस, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। एक स्कूल में 10 टीचर होने चाहिए, जैसे जी प्राइवेट स्कूल में होता है, जी ठीक। तो अगर आप एजुकेशन को अच्छे रूप में जाना चाहते हैं तो जितने टीचर की आवश्यकता है उतने होने चाहिए, लेकिन 40,000 टीचर है तो उसको 10 से गुना कीजिएगा, 10 टीचर है तो कितना हो जाएगा, 4 लाख। 4 लाख शिक्षक है झारखंड जी में? नहीं नहीं, हाँ ठीक है ये है। ठीक है। तो टीचर की क्या करनी चाहिए, बहाली करनी चाहिए। एक आरटी आता है शिक्षा का अधिकार, ठीक है। एसएसए उसको बोलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। तो एसएसए में बोला गया है कि जब भी स्कूल्स में 90% तक वैकेंसी रहना चाहिए, 10% से ज्यादा सीट खाली नहीं रहना चाहिए। तो एसएसए का पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है, रूल रेगुलेशन निकलते रहेंगे, दबते रहेंगे, ठीक है। तो अगर धरातल में जब तक न उतरे ना तब तक सिर्फ कुछ काम नहीं देगा, गवर्नमेंट भी काम नहीं कर रही है। देखिए रियल पर्सनल लाइफ होता है ना, तो मैं बहुत ज्यादा, आप भी मालूम है कि गाली दे देता है, ठीक है, आम आदमी होता, लेकिन गाली नहीं दे सकते क्योंकि अब समझ बोले रहे ना हैं, हम कि आपकी बातों रूल्स को एंड समझ सकते हैं। रेगुलेशंस केवल आम आदमी के लिए होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल नियम और बिल्कुल। कानून अभी हमको पकड़ लेगा, बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हैं। तो यही चीज बोलूंगा, और क्या मेरा बोलूंगा, आखिरी सवाल आपसे एक रहेगा और बोलिए बोलिए। कि इस जो है इस लोकतंत्र में चुनाव से क्या बदलता है? देखिए चुनाव से पहले ना किसी को प्रलोभन नहीं देना चाहिए कि 5,000 का हम आपको ये दे देंगे, फेलोशिप दे देंगे, 5,000 का योजना दे देंगे, 10,000 का नहीं, योजना मेरा दे देंगे। सवाल सिर्फ ये है कि चुनाव से क्या बदलता है? चुनाव से कुछ नहीं बदलता है, बस आदमी का जो है ना मेंटेलिटी बदल जाता है कि कहाँ से हमको ज्यादा पैसा आएगा, ठीक है। ठीक। भाई साहब का कहना है कि चुनाव से है जो मेंटलिटी बदलता है, लेकिन ये सवाल का सिलसिला चलते क्योंकि रहेगा सुनिए कि सुनिए, भारत में अच्छा नेता तभी आएगा जब भारत में पूरी व्यक्ति शिक्षित होगी, ना पूरी नागरिक शिक्षित होगी, ना पूरी अच्छी तरह से लीडर रह पाएंगे। अब 70 मतलब मैक्सिमम पर्सन जो है इसको आइडिया ही नहीं कि एमएलए और एमपी में क्या अंतर है, जी बिल्कुल। फिर वो और एमएलए और एमपी में दबा रहा है। दबा रहा है, यानी अंगूठा दबाना हमारा काम है, हम अंगूठा दबाना हमारा मकसद है। चाहे किसी भी प्रकार से हम अंगूठा दबाएं, यानी कि जनता, अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर एक व्यक्ति चुनाव में अगर खड़ा हो रहा है, अगर वहीं पर भी जो वो 10 बार से चुनाव जीतते आ रहा है, लेकिन बगल में जो है से एक बंदा खड़ा होता है, वो साइंटिस्ट होता है और उसको जो है वो चुनाव नहीं देगा। ये आज अगर मैं सीधे तौर पर बोलूंगा तो इस देश की सबसे बेवकूफ अगर कोई है तो वो देश की जनता है, क्योंकि इस चीज को समझ नहीं पा रहा है, सही गलत का पहचान नहीं कर पा रहा है, तो वो देश का जनता है। सबसे अगर मूर्ख है तो वो देश का जनता है, क्योंकि वो देश की जनता ये चीज को पकड़ पा नहीं पा रही है कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या बेस्ट है, हमारे लिए क्या गलत है। जो एक बार 10 बार से चुनाव जीतते आ रहा है उसको हम वोट करेंगे, लेकिन अगर एक बगल में साइंटिस्ट खड़ा है तो उसको हम वोट नहीं करेंगे। ये आज देश की जनता की हालात है। फिर मिलते हैं इसी तरीके से, हमारा खबरों का सिलसिला चलते रहेगा, देखते रहिए जीरो टू।